मेरा नाम आयशा है, लेकिन घर में सब मुझे प्यार से आयनू कहते थे। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी और मैं अभी दुनिया की पेचीदा बातों को समझने के काबिल भी नहीं थी। मगर अबा के इंतकाल के बाद मेरे दिल में अजीब सी हसासियत पैदा हो गई थी और मैं घर के हर बदलते हुए माहौल को बहुत गहराई से महसूस करने लगी थी। मुझे यूं लगता था जैसे हमारे घर की फ़ज़ा पहले जैसी नहीं रही। उम्मी पहले की तरह हंसती मुस्कुराती भी नहीं थी, बल्कि अक्सर खामोश रहने लगी थीं। मगर एक बात ऐसी थी जो मुझे मुसलसल हैरान करती रहती थी, और वो ये कि अम्मी की सारी तवज्जो ज़्यादा तर मेरे बड़े भाई सलीम की तरफ रहने लगी थी। सलीम दरअसल हमारे ख़ानदान के एक रिश्तेदार का बेटा था, जिसे अम्मी और आबा ने उस वक्त अपने घर ले आया था जब वो बहुत छोटा था। उम्मी ने उसे हमेशा अपने बेटे की तरह पाला था और वो भी अम्मी की बहुत इज्जत करता था। मगर अबा के इंतकाल के बाद मुझे महसूस होने लगा था कि अम्मी उसका गैर मामूली ख्याल रखने लगी हैं। वो इसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। कभी उसके लिए ख़ास खाना बनाते हैं, कभी उसके कपड़े खुद निकाल कर देते हैं, और अक्सर उसके कमरे तक जाकर देखते हैं कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मैं छोटी थी, इसलिए शायद मुझे ये सब बातें ज़्यादा महसूस होती थीं, और कभी कभी मुझे यूं लगता था जैसे उम्मी के दिल में मेरे मुकाबले में सलीम के लिए ज़्यादा जगह है। हालांकि वो हमेशा मुझे भी प्यार करती थी, मगर फिर भी मेरे दिल में एक हल्की सी उदासी रहने लगी थी। सर्दियों के दिन थे और रातें बहुत ठंडी हुआ करती थीं। मैं अक्सर अम्मी के साथ ही सोया करती थी, क्योंकि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। मगर कुछ अरसे से एक अजीब बात होने लगी थी। रात के किसी पहर जब मैं आधी नींद में होती तो महसूस करती कि अम्मी आहिस्ता से कंबल हटाकर कमरे से बाहर चली जाती हैं। शुरू में मुझे लगा शायद वो पानी पीने या किसी और काम के लिए जा रही होंगी, मगर कई दफा ऐसा हवा कि मैं इंतज़ार करते करते दोबारा सो जाती, और जब सुबह आंख खुलती तो अम्मी अपने बस्तर पर ही मौजूद होते। एक रात मैंने हिम्मत करके अम्मी से पूछ लिया कि वो रात को कहाँ जाती हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि वो सलीम को देखने जाती हैं कि कहीं उसे सर्दी तो नहीं लग रही। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि सलीम तो बड़ा हो चुका था और अपने कमरे में आराम से सो जाता था। फिर भी अम्मी का ये ख्याल मुझे अजीब लगता था। सलीम का कमरा सहन के दूसरी तरफ था, जबकि हमारा कमरा इस तरफ था। मैं अक्सर सोचती कि अम्मी को ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मैं अकेली डर जाती हूँ, मगर अम्मी हर बार यही कहकर मुझे चुप करा देते कि मुझे अब अकेले सोने की आदत डालनी चाहिए। सलीम का रवैया मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा था। वो जब भी बाहर से आता तो मेरे लिए चॉकलेट या कोई छोटा सा तोहफा ज़रूर लाता और प्यार से कहता कि मेरी छोटी बहन को खुश रहना चाहिए। मैं भी उससे बहुत मायूस थी, मगर उम्मी के रवैये की वजह से कभी कभी दिल में अजीब सी उलझन पैदा हो जाती थी। मुझे लगता था जैसे घर के अंदर कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रही। कई बार ऐसा हुआ कि उम्मी और सलीम आपस में बैठकर आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे होते, और जैसे ही मैं उनके पास जाती तो दोनों खामोश हो जाते। उम्मी मुझे किसी न किसी बहाने से वापस खेलने भेज देते और सलीम भी बस मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखता रहता। मैं छोटी थी, इसलिए ज़्यादा देर तक किसी बात पर गौर नहीं करती थी, मगर फिर भी दिल में सवाल पैदा हो जाता कि आखिर वो दोनों ऐसी कौन सी बात करते हैं जो मुझसे छिपाई जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने महसूस किया कि अम्मी अक्सर सलीम के साथ कहीं बाहर भी चली जाती हैं और मुझे साथ ले जाने से मना कर देती हैं। वो कहते हैं कि मुझे घर पर आराम करना चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए। हालांकि मुझे भी बाहर घूमने का बहुत शौक था। अबा के इंतकाल के बाद हमारी जिंदगी जैसे अचानक बदल गई थी। पहले घर में खुशी और रौनक रहती थी, मगर अब खामोशी ज़्यादा हो गई थी। अम्मी पहले से ज़्यादा कमज़ोर और
संजीदा नजर आने लगी थीं, मगर इस वक्त में ये सब बातें समझने के काबिल नहीं थी। मेरे दिल में सिर्फ इतना था कि शायद अम्मी मुझे पहले जैसा वक्त नहीं दे पाते। एक दिन मैं खेलते खेलते गलती से सलीम के कमरे के करीब पहुंच गई तो देखा कि अम्मी उससे बहुत संजीदगी से बात कर रही थी और उनकी आवाज में अजीब सी बेचैनी थी। वो कह रही थी कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान को मजबूरी में करने पड़ते हैं। सलीम खामोश बैठा था जैसे किसी गहरी सोच में हो। मुझे उनकी बातों का मतलब समझ नहीं आया, मगर इन दोनों के चेहरों पर जो संजीदगी थी उसने मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। मुझे यूं लगा जैसे हमारे घर में कोई ऐसी बात छिपी हुई है जिसका राज अभी मुझ पर खुलना बाकी है। वक्त गुजरता जा रहा था मगर मेरे दिल के सवाल कम होने के बजाय और बढ़ते जा रहे थे। मैं अभी भी छोटी थी, मगर घर के माहौल में जो खामोशी और राज छिपे हुए महसूस होते थे वो मुझे बेचैन कर देते थे। अब अक्सर ऐसा होने लगा था कि जब भी सलीम भाई कॉलेज से वापस आते तो उम्मी सब काम छोड़कर फौरन इनके पास चली जाते, उनके लिए चाय बनाते, कभी खाना गर्म करते और फिर दोनों देर तक कमरे में बैठकर आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहते। मैं कई दफ़ा दरवाजे के पास से गुजरती तो मुझे लगता जैसे अम्मी किसी गहरी फिक्र में हैं और सलीम भाई इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जैसे ही मेरी आहट होती दोनों खामोश हो जाते और अम्मी मुझे प्यार से कह देते कि ऐनू बेटा जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। शुरू में मैं उनकी बात मानकर वापस चली जाती थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास रह जाता था कि जैसे घर के अंदर कोई बात मुझसे छिपाई जा रही है। मोहल्ले की चंद औरतें भी कभी कभार मुझे अजीब नजरों से देखती थीं और आपस में सरगोशियां करती थीं। एक दिन जब मैं गली में खेल रही थी तो एक आंटी ने मुस्कुराकर मुझ से पूछ लिया कि तुम्हारी अम्मी आजकल कहाँ कहाँ जाती हैं। मैंने मासूमियत से कहा कि शायद बाजार या अस्पताल जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी वो सलीम भाई के साथ बाहर जाती हैं। मेरी बात सुनकर वो एक दूसरे की तरफ देखकर खामोश हो गए और मुझे यूं महसूस हवा जैसे वो कुछ और कहना चाहती थी मगर कह नहीं रहे। उस दिन के बाद मेरा दिल गली में खेलने से भी उचाट हो गया था और मैं ज़्यादातर घर के अंदर ही रहने लगी। मैंने एक और बात भी महसूस की थी कि अम्मी पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। उनका चेहरा पहले जैसा भरपूर नहीं रहा था, बल्कि अब वो काफ़ी दबली लगती थीं। इनके बाल भी पहले बहुत लंबे और घने थे, मगर एक दिन वो अचानक उन्हें छोटा करवा कर घर आए तो मैं हैरान रह गई थी। मुझे याद था कि अबा को उम्मी के लंबे बाल बहुत पसंद थे और वो हमेशा उनकी तारीफ क्या करते थे। इसीलिए जब मैंने अम्मी को नए अंदाज में देखा तो मेरे दिल में अजीब सी उदासी भर गई थी। मैं खामोश खड़ी उन्हें देख रही थी तो सलीम भाई ने मुस्कुरा कर मुझे अपनी गोद में उठा लिया और बोले कि देखो तुम्हारी अम्मी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आजकल यही फैशन है। मगर ना जाने क्यों मेरे दिल ने उस बात को आसानी से कबूल नहीं किया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे अम्मी की जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है जिसे मैं समझ नहीं पा रही। एक शाम की बात है जब सलीम भाई ने उम्मी से अपनी पसंद की बिरयानी बनाने को कहा। इस दिन अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मगर फिर भी वो फौरन किचन में चली गई और मुझे भी अपने साथ काम में लगा लिया। अगले दिन मेरा इम्तिहान था और मैं चाहती थी कि जल्दी से पढ़ाई कर लूं, मगर उम्मी मुसलसल खाना बनाने में मसरूफ थीं। मैंने हल्के से कहा कि अम्मी आप आराम कर लें, मगर शायद मेरी बात उन्हें अच्छी ना लगी और वो अचानक गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि कभी कभी किसी के लिए मेहनत कर लेने से कोई नुकसान नहीं होता। इनकी आवाज़ में जो थकन और परेशानी थी वो मुझे बाद में जाकर समझ आई, मगर इस वक्त मैं बस खामोश होकर उनका हाथ बटाने लगी। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया और अम्मी ने बहुत मोहब्बत से सलीम भाई को खाना पेश किया। मैं इस दिन
नाराज हो गई थी और मैंने खाना भी नहीं खाया। मुझे लग रहा था जैसे उम्मी को मेरी परवाह ही नहीं है। सलीम भाई को शायद मेरा मॉड समझ आ गया था, इसलिए वो मेरे लिए बाहर से बर्गर ले आए और मुझे मनाने लगे, मगर मैंने ज़द में आकर उनसे भी बात नहीं की। उम्मी ने मुझे डांट दिया तो मैं गुस्से में आकर कंबल ओढ़ कर लेट गई। रात काफ़ी हो चुकी थी मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि भौंक भी लग रही थी और दिल भी बोझल था। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि उम्मी आहिस्ता से उठ कर कमरे से बाहर जा रही हैं। मैं समझ गई कि वो फिर सलीम भाई के कमरे की तरफ गई हैं। मेरे दिल में एक बार फिर तजस्सुस पैदा हुआ और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उठ गई। घर में मुकम्मल खामोशी थी और सहन में ठंडी हुआ चल रही थी। मैं दब्बे कदमों चलती हुई इस तरफ गई जहां सलीम भाई का कमरा था। कमरे की लाइट जल रही थी और दरवाज़ा बंद था, मगर साथ वाली छोटी सी खिड़की हल्की सी खुली हुई थी। मैंने एहतियात से उसके पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश की तो अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अम्मी कुर्सी पर बैठी थीं और उनकी आंखों में आंसू थे, जबकि सलीम भाई उनके सामने खामोश खड़े थे। उम्मी की आवाज़ भारी हो रही थी, जैसे वो किसी बहुत बड़ी फिक्र में हूँ। वो कह रही थीं कि जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे फैसले करने पर मजबूर कर देती है जिनके बगैर आगे का रास्ता महफूज नहीं रहता। सलीम भाई बार बार कह रहे थे कि वो उनकी इज्जत करते हैं और कोई भी फैसला जल्दी में नहीं करना चाहिए। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मैंने कभी अम्मी को इस तरह परेशान नहीं देखा था। उस लम्हे मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद अम्मी के दिल में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है और वो सलीम भाई से उसी बारे में बात कर रही हैं। मगर वो राज क्या था ये मैं अभी तक नहीं जानती थी और मेरे दिल की बेचैनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस रात जब मैंने खिड़की से झांक कर उम्मी और सलीम भाई को इस तरह संजीदगी से बात करते देखा तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मैं फौरन वापस अपने कमरे में आ गई थी। मगर उसके बाद मेरी आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। मैं बस्तर पर लेटी छत को देखती रही और सोचती रही कि आखिर अम्मी इतनी परेशान क्यों रहती हैं और वो सलीम भाई से कौन सी ऐसी बातें करती हैं जो मुझसे हमेशा छिपा ली जाती हैं। मैं अभी छोटी थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस पैदा हो गया था। थोड़ी देर बाद अम्मी वापस कमरे में आए तो शायद उन्हें लगा कि मैं सो रही हूँ। वो आहिस्ता से मेरे पास लेट गई, मगर मैंने उनकी सांसों में वही थिकना और बोझ महसूस किया जो पिछले कई महीनों से उनके चेहरे पर नजर आता था। अगली सुबह जब मैं उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मैंने देखा कि अम्मी पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही थीं। इनका चेहरा जर्द था, मगर फिर भी वो मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही थीं और साथ ही सलीम भाई के लिए भी खाने का डब्बा बना रही थीं। मुझे इस वक्त पहली बार ख्याल आया कि शायद उम्मी की तबीयत वाकई ठीक नहीं रहती, मगर वो हमें बताना नहीं चाहते। स्कूल से वापसी पर मैंने देखा कि अम्मी घर पर नहीं थी और सलीम भाई भी मौजूद नहीं थे। शाम तक जब दोनों वापस आए तो अम्मी बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने पूछा कि वो कहाँ गई थी तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि बस कुछ ज़रूरी काम था, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे भी एक छिपी हुई उदासी थी जो अब मुझे साफ नजर आने लगी थी। इस दिन के बाद मैंने कई बार देखा कि अम्मी अक्सर सलीम भाई के साथ कहीं बाहर जाती हैं और वापसी पर उनके चेहरे पर अजीब सी थिकना और खामोशी होती है। एक दिन मैंने हिम्मत करके सलीम भाई से पूछ लिया कि उम्मी इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही हैं, तो वो चंद लम्हे खामोश रहे और फिर मेरे सर पर हाथ फेर कर बोले कि कभी कभी इंसान को जिंदगी में बहुत सी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और इसी वजह से इंसान थक भी जाता है। उनकी बात सुनकर मैं मुकम्मल तौर पर मुतमईन तो नहीं हुई, मगर मुझे महसूस
हुआ कि शायद वो भी किसी परेशानी में हैं। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे, मगर घर की फजा में छिपी हुई उदासी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। एक रात फिर वही हुआ जो अक्सर होता था। मैं बिस्तर पर लेटी थी और अम्मी को लगा कि मैं सो चुकी हूँ। वो आहिस्ता से उठकर कमरे से बाहर चली गईं। इस बार मेरे दिल में पहले से ज्यादा बेचैनी थी। मैं भी चुपके से उठ कर उनके पीछे सहन तक गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता सलीम भाई के कमरे की खिड़की के पास जाकर रख गई। अंदर रोशनी थी और इस बार उम्मी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी कि वक्त बहुत कम है और उन्हें जल्द कोई फैसला करना होगा ताकि मुस्तकबल में किसी को मुश्किल ना हो। सलीम भाई बार बार इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जल्दबाजी ना करें और हर बात का कोई ना कोई बेहतर हल जरूर निकल आएगा। उम्मी की आवाज में एक माँ की बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। वो बार बार कह रही थी कि उनकी सबसे बड़ी फिक्र अपने घर और अपने बच्चों का मुस्तकबल है। मैं ये सब सुनकर मजीद उलझन मैं पड़ गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी किस मुश्किल की बात कर रही हैं। अचानक अम्मी की आवाज भर आई और वो रोने लगे। ये मंजर मेरे लिए बहुत तकलीफदा था, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को इस तरह रोते हुए कभी नहीं देखा था। सलीम भाई ने फौरन आगे बढ़कर इन्हें तसल्ली दी और कहा कि वो अकेली नहीं हैं और वो हर हाल में उनका साथ देंगे। इनके लहजे में खुलूस और एहतराम साफ महसूस हो रहा था। उस लम्हे मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि सलीम भाई वाकई हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और शायद वो अम्मी की किसी बड़ी परेशानी में मदद कर रहे हैं। मगर फिर भी मेरे दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था कि आखिर वो परेशानी क्या है जिसने अम्मी को इस कदर बेचैन कर दिया है। मैं ज़्यादा देर वहाँ खड़ी नहीं रह सकी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मुझे देख न लें। इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने कमरे में आ गई। मगर इस रात मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया था कि शायद बहुत जल्द कोई ऐसा राज सामने आने वाला है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में मैं अपनी उम्मी के बारे में एक ऐसी हकीकत जानने वाली होंगी जो मेरे दिल में उनके लिए एहतराम और मोहब्बत को पहले से कई गुना बढ़ा देगी। अगले चंद दिन मेरे लिए बहुत बेचैनी में गुजरे, क्योंकि अब मेरे दिल में यह एहसास और भी गहरा हो चुका था कि अम्मी किसी बहुत बड़ी परेशानी को हमसे छिपा रही हैं। मैं बार बार उनके चेहरे को गौर से देखती और महसूस करती कि उनकी मुस्कुराहट पहले जैसी नहीं रही। वो अक्सर खामोश रहने लगी थीं और इनकी आंखों के नीचे हल्के भी नुमायां होने लगे थे। एक शाम जब मैं इस स्कूल से वापस आई तो मैंने देखा कि अम्मी बस्तर पर बैठी थीं और सलीम भाई उनके पास कुर्सी पर बैठे आहिस्ता आहिस्ता उनसे बात कर रहे थे। मैं दरवाजे के पास ही रख गई, क्योंकि इस बार उम्मी की आवाज में वही दर्द था जो मैं पिछले कई दिनों से महसूस कर रही थी। अम्मी कह रही थीं कि उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र मेरे मुस्तकबल की है और वो नहीं चाहते कि उनके बाद में तन्हा रह जाऊं। सलीम भाई बार बार इन्हें तसल्ली दे रहे थे कि वो फिक्र ना करें, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इनकी बातों से मुझे पहली बार ये अंदाजा हुआ कि उम्मी शायद अपनी सेहत के बारे में कुछ छिपा रही हैं। इसी रात जब इम्मी मेरे पास आए तो मैंने हिम्मत करके उनका हाथ पकड़ लिया और मासूमियत से पूछ लिया कि वो इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हैं। मेरी बात सुनकर अम्मी चंद लम्हे खामोश रहे और फिर मेरी तरफ देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और आहिस्ता से कहा कि कभी कभी इंसान अपनी तकलीफ इसलिए नहीं बताता ताकि उसके प्यारे परेशान ना हों। इस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद अम्मी वाकई किसी बीमारी का सामना कर रही हैं। अगले दिन सलीम भाई मुझे अपने साथ अस्पताल ले गए, जहां अम्मी का मायना हो रहा था। वहां जाकर मुझे हकीकत मुश्किलात का मिलकर मुकाबला करें। इस दिन मुझे अपनी अम्मी की मोहब्बत की गहराई का एहसास हुआ और मैंने दिल ही दिल में
खुद से वादा क्या कि मैं कभी भी उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलूंगी। घर वापस आते हुए मैंने सलीम भाई की तरफ देखा तो पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि वो सिर्फ हमारे घर के बड़े नहीं बल्कि वाकई एक मजबूत सहारा हैं जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े हैं। वक्त के साथ साथ उम्मी का इलाज जारी रहा और हम दोनों इनकी खिदमत और दुआ में मसरूफ रहने लगे। इन दिनों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। सबसे बड़ी बात ये कि कभी कभी जो चीज़ हमें बाहर से अजीब या गलत लगती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत और कुर्बानी छिपी होती है। आज जब मैं इन दिनों को याद करती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी की मोहब्बत और हिम्मत पर फख्र महसूस होता है, क्योंकि एक माँ हमेशा अपनी तकलीफ से ज़्यादा अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करती है और यही सब मेरी ज़िंदगी का सबसे